हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सब का स्वागत है एमएम ज्ञान कोचिंग सेंटर में। आप लोग के बीच मैंने वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 का सेट नंबर 1 कराया था। आज वास्तविक संख्या का सेट नंबर 2 करा रहा हूं, जिसमें से कि हम आज आप लोग के लिए 20 प्रश्न लेके आए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि 1/3 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या क्या होंगे। देखिए, ऐसे तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन इनमें से हमें चूज करना है कि इनमें से क्या होना है। तो इसका निकालने का तरीका होता है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पर है 1/3 और कितना है 1/2। तरीका इसका ये है, एक तो फार्मूला होता है, दूसरा तरीका ये है कि इसका एलसीएम ले लीजिए और उनको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसे इनका एलसीएम 6 आ जाएगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/18 और ये आ जाएगा आपका 6/12। अब आप देखेंगे कि ये आपका जो है 6/12 है और 6/18 है। अब इनके बीच में हम लोग को लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 और 18 के बीच में यहाँ पर दिया गया है, तो हमें 12 और 18 के बीच में हम लोग को निकाल लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए एक चीज होता है कि उसके नीचे में, मतलब नीचे में पावर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होना चाहिए। अगर इस तरह इस प्रोसेस में है तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये कैंसिल होगा 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन हमें क्या पूछा है, दशमलव प्रसार शांत पे ध्यान देना है। तो शांत में हमें क्या चाहिए, 2 या फिर 5 चाहिए या फिर दोनों चाहिए। आप देखेंगे 8 का खंड करेंगे, ये 2 पर पावर आपका 3 आ जाता है और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया है, यहाँ पर भी आपका आ गया है 5 पर पावर 1 आ गया है। तो ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर इसका दोनों सही हो जाएगा, को और खो दोनों सही हो जाएगा। दोनों का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगला देखते हैं। देखिए इसका सरलतम रूप लिखना है, मतलब इसको कैंसिल करना है। यह है आपका 387 और नीचे है 405। देखिए तो किससे कैंसिल हो रहा है, ये लगता है कि 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से कैंसिल कीजिए इसको, 3 से कितना होगा 1 3 2 6 और आपका हो जाएगा 9। अब ये वाला कीजिए, 3 से कितना हो जाएगा 3 1 3 10 3 1 5 और लगता है एक बार और हो जाएगा। या तो आ रहा है तो फिर आंसर आ गया है, या एक बार और भी कट सकता था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आ रहा है आंसर, तो इसको लगा लेंगे हम लोग। अगला देखते हैं। इतना का सरलतम रूप लिखना, फिर वही सवाल है, इतना का क्या लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। देखिए तो ये फिर से लगता है 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा ये। ठीक है, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये लगता है 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से कैंसिल करके देखिए इसको, देखिए तो कितना होता है, 2 से तो होगा नहीं, तो 7 से ही देख लीजिए। देखिए 7 1 जो 7 हो जाएगा और बचेगा आपका 2। ये 7 से भी नहीं होगा कैंसिल, 7 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो आपका 5 से भी नहीं होगा और आपका 9 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 11 से भी नहीं,
ये तो कैंसिल होने का ना दिख रहा है। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा लग रहा है। एक बार और प्रयास करते हैं। 92,115 देखिए तो 23 से देखिए तो कितना होता है, 23 चौके 92 हो जाएगा और 23 पंचे देखिए यही लगता हो जाएगा 4/। चलिए अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर से वही चीज है, शांत जब भी रहेगा तो हम लोग ढूंढेंगे, ऊपर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे हम लोग ढूंढेंगे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। देखिए तो अब किसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसको हम लोग ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 11 का गुणनखंड आ जाएगा, तो 11 नहीं आना चाहिए, ये नहीं हो जाएगा। ये भी आपका इसमें भी 11 8 88 आता है, ये भी नहीं होने वाला है आपका। यहाँ पर भी अगर हम कैंसिल कभी भी करेंगे तो इसमें 3 आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी नहीं हो रहा है। आपका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप लोग छांट सकते हैं इस हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसका मान। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका मान प्रोसेस से अगर निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट याद रखेंगे। किसी पर भी अगर पावर रेकरिंग है तो डायरेक्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। अगर इसके पहले अगर कोई संख्या है या कुछ भी है तो एक 0 उसके आगे लगा देंगे, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो आपका 5/9 हो गया। अगला देखते हैं। अगला है √7 एक है। देखिए √7 एक क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो ये होता है आपका गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4, ये गिनती की संख्या जो होती है ये प्राकृतिक संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात करें तो जिसको p/q के रूप में लिखा जाए और साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए वो क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन हमें क्या था, √7 था जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इस बार अशांत पूछा है हम लोगों से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 का अगर खंड करते हैं तो ये आपका 5 गुना 2 गुना 5 ऐसा लगता है, 5 गुना 10 × 50। ठीक, तो ये 2 और 5 आ रहे तो ये शांत हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 में ही आएगा, ये तो केवल 5 में ही आ जाएगा, कहे कि इसमें आ जाएगा 5 गुना 5 25 पंचे 125 पंचे 625, तो इसमें भी 5 ही आ रहा है, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत। ऑप्शन 1 बच रहा है, ये आपका हो जाएगा अशांत। सभी का गुणनखंड करना जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, जो जो आसान लगे उसको करके देख सकते हैं, बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला एक है √3 एक है। फिर से वही सवाल है, √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या अभी जस्ट बताएं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कही जाती है और परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला देखिए, अगला है फिर से वही सवाल है √2 एक है, √2 एक क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है 0 किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, नहीं कर सकता है, या दोनों कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि 0 हर किसी को विभाजित कर सकता है, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है। अगला देखिए, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये एक लाइन होता था जहाँ 0 होता था, इधर -1 -2 होता था, इधर 1 2 3 ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और इधर भी जो है आपका -∞ तक होता था, तो -∞ तक होता था। तो आप देखेंगे कि पूर्णांक संख्या वही होता है, तो हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी संख्या आए इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। आप देखेंगे आंसर हाँ हो जाएगा। अगला देखिए क्या है,
5 है और 15 है और 20 है। इसको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना, अनुपात निकालना, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। इसके लिए पहले हमें लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 1, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पहले क्या कह रहा है देख लीजिए, पहले एलसीएम कह रहा है, पहले एलसीएम लिखिए एलसीएम, बाद में अनुपात देखिए क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है। अब बैठाइए दोनों को, पहले एलसीएम, एलसीएम में पहले जो मिलता है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मिलने वाला चीजें क्या क्या है आप देखेंगे तो ये चीजें आपका क्या है, ये चीजें मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले मिलने वाला को लिख लिए, बाकी जो ना मिले उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप 2 ये लिखा जाएगा, एक और 2 क्योंकि ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, अनुपात। अब जो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिल जाए तीनों में आपका 5 मिल रहा है, 5 को लिखिए, वो 1 ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन तो ना दिख रहा है आपका, 4 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप ये 3 को जो है 1 कर लीजिएगा, 3 को 1 कर लीजिएगा। अगला देखिए 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ, कोई भी क्रमिक सम संख्या लीजिए, क्रमिक सम संख्या कहने का मतलब अगर 2 लेंगे तो 4 लेना होगा, 6 या फिर 4 लेंगे तो 6 लेना होगा, 6 लेंगे तो 8 लेना होगा। अब इन दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होगा निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 4 हम लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो आप देखेंगे 2 ही आता है, ठीक है। जैसे 6 और 8 लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से जो है आपका कितना आ रहा है, फिर से आपका 2 आ रहा है। यानी 2 क्रमिक सम संख्या जब भी लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 2 आ जाएगा। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसको स्वयं और एक के अलावे किसी से भाग ना लगे उसको अभाज्य कहते हैं। आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 8 है, 8 में 2 से 4 से सबसे भाग लग रहा है, 9 है इसमें 3 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, 1 से लग रहा है और स्वयं से भी लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला देखिए, कहता है इतना के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घातांक कितना होगा, तो इसको निकालना होगा आपको। आप ऐसे करेंगे और लिखेंगे यहाँ 625, 5 का घातांक आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 5 × 5 1 12, 5 दूना 10, 5 25, ये फिर से 5 तो ये 25, फिर से 5, फिर से अब देखेंगे कितना आया 1 2 3 4, कहाँ है ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, कहता है 26 और 91 का 900 एचसीएफ निकालना है, तो आप देखेंगे 26 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 1 लिख सकते हैं, और आपका कितना है 91 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसमें भी आपका 13 आएगा और ये 2 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा, फिर एक बार करके ही देख लेते हैं, ये नहीं आएगा 2 इसमें, ठीक है, ये 7 बार में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन आपको दिखेगा ये वाला कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ लिख देंगे हम लोग, एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए कहाँ है, कौन नंबर है, आगे बढ़िए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि हम यहाँ के अनुसार से देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन सा हो जाएगा, तो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगती है उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 आपका वैसी संख्या है जो कि सबसे छोटी भी है और एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा है। अगला देखिए, कहता है इतना और इतना को इतना से
भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचता है तो भागफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज़ों से हम लोग इससे इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। अगर आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पर शेषफल नीचे बच रहा है आपका कितना 3।